हेलो गाइस, आज हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं स्पिनिंग न्यूक्लियस। स्पिनिंग न्यूक्लियस। जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो क्या होता है, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो जब स्पिन करता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो हम लिख सकते हैं द प्रोटॉन present in the nucleus, present in the spinning nucleus, is spinning and act as a magnetic bar. Magnetic bar. तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोटॉन है जो कि क्या है, स्पिन कर रहा है किसी एक्सिस में। तो जब ये स्पिन करता है तो ये बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करने लग जाता है। एक साइड इसकी साउथ पोल बन जाती है और दूसरी साइड नॉर्थ पोल बन जाती है। सेकेंडली हमारे पास उसके बाद क्या आ जाता है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका क्या इफेक्ट है इस पे। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब ये वाला जो प्रोटॉन है जो कि एक्ट कर रहा होता है टाइनी बार मैग्नेट की तरह, इसको जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये दो तरह से काम करता है। या तो ये अलाइन हो जाता है मैग्नेट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाता है, या फिर उसको अपोज करता है। तो दो बातें हो सकती हैं कि प्रोटॉन विल align with the magnetic field, with the external magnetic field, और या फिर it oppose the magnetic field। सेकेंडली इधर से ले सकते हैं ऊपर से, oppose the magnetic field। तो इसके ऊपर हम डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेट है। सो अब जो मैग्नेटिक आपका प्रोटॉन है वो या तो इसकी साइड पे अलाइन हो जाएगा जैसा ये है बिल्कुल वैसा, या फिर इसको अपोज करेगा। तो दो बातें हो सकती हैं। तो एक्सटर्नल जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है उसको हम बी नोट से जाहिर करते हैं, बी जीरो। ओनली टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स इज पॉसिबल व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिसेशनल मोशन। प्रिसेशनल मोशन। प्रोटॉन विल शोइंग प्रिसेशनल मोशन ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ स्पिनिंग प्रोटॉन। अच्छा, जो प्रिसेशनल मोशन है वो क्यों होता है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो प्रोटॉन जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन विल शो प्रिसेशनल मोशन ड्यू टू इंटरेक्शन, किसके साथ इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स के और एक्सटर्नल मैग्नेट के। ग्रेविटेशनल फोर्स
ऑफ अर्थ, तो इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को कहते क्या हैं, कहते हैं गायरोमैग्नेटिक मोशन, गायरोस्कोपिक मोशन, सॉरी, गायरो, GYRO, गायरोस्कोपिक मोशन। साथ साथ और किसकी वजह से हो रहा है ये काम, एंड एक्सटर्नल मैग्नेट। प्रिसेशनल मोशन क्या है, क्यों है, ये देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोटॉन है जिसको आपने क्या किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन कोई भी थी, वो पोजीशन जो है एक्सटर्नल मैग्नेट के साथ यानी कि B0 के साथ या तो अलाइन हुई, या तो क्या हुई, अलाइन हुई, या फिर उसको अपोज किया। अब इसकी एक पोजीशन बन गई है जो कि ये मैंने बनाई है। जब इसके ऊपर अर्थ की गायरोस्कोपिक मोशन जो है वो एक्ट करता है तो इसकी क्या हो जाती है, मोशन के अंदर ये मूव करने लग जाता है, जिसको हम प्रिसेशनल मोशन कहते हैं। तो ये मोशन इस टाइप का होता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये इस टाइप का मोशन है, यानी कि बेस जो है वो सेम रहेगी और ऊपर से क्या होगा, मूव करने लग जाएगा। इसके बाद आ जाता है एनर्जी ऑफ रीओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो रीओरिएंटेशन हुई है, ये जो रीओरिएंटेशन हुई है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इससे पहले तो प्रोटॉन इधर कुछ मूव कर रहे थे, कुछ की डायरेक्शन जो थी वो इस साइड पे थी, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो इनकी कोई ख़ास किस्म की ओरिएंटेशन हुई है जिसको हम रीओरिएंटेशन कहते हैं। तो वो रीओरिएंटेशन जो है उसकी एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो देखनी है, एनर्जी ऑफ रीओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो रीओरिएंटेशन ऑफ एनर्जी जो है वो भी मैंने जैसे कि आपको बताया, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सटर्नल बार मैग्नेट है, एक्सटर्नल मैग्नेट है, इसको हम B0 से डिनोट करते हैं। तो इधर आपके पास जो प्रोटॉन्स थे जो कि एक्ट कर रहे थे मैग्नेट की तरह, उनकी कोई भी डायरेक्शन थी। जब हमने उनको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो या तो उन्होंने क्या किया, अपनी ओरिएंटेशन चेंज करके इसके साथ लाइन हो गए, या फिर इसको अपोज करने लग गए। कुछ जो है वो लाइन हुए और कुछ जो है वो अपोज करने लगे। ये जो रीओरिएंटेशन हुई है, ये रीओरिएंटेशन जो है उसकी बात हो रही है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एनर्जी को, जो इस रीओरिएंटेशन की एनर्जी थी, एच न्यू से। एज वी ऑलरेडी नो दैट एच जो है वो आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू जो है इधर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, न्यू इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये जो हम रेजोनेंस की बात करते हैं इसके अंदर जो हो जाती है, उससे पहले एक चीज़ है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। पॉइंट नंबर 5 हमारा है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो हमेशा सेम रहती है, लेकिन जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेट और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रही थी, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेट की फील्ड जब हम चेंज करते हैं तब वो भी फील्ड जो है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी की वो चेंज हो जाती है। अर्थ की ग्रेविटी तो है वो सेम रहती है, तो इसलिए क्या होता है, ये जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है B0 के यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, बिकॉज it is directly proportional to external magnetic field। जो साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। इसके बाद है जी एनर्जी ट्रांजिशन, हमारा 6th पॉइंट आज के लेक्चर का है एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि जो ट्रांजिशन हुई है इसकी एनर्जी। और ये ट्रांजिशन क्या है ये भी देख लेते हैं।
If proton's precessional frequency will be exactly same, then only it will be absorb radiation. अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल रेडिएशन, ये हमने एक एक्सटर्नल बार मैग्नेट लिया, जो हमारे प्रोटॉन्स थे वो इसके साथ लाइन हुए या इसको अपोज किया उन्होंने। अब क्या हमने किया, हमने अब बाहर से एक फ्रीक्वेंसी दी है जो कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा भी था। रेडियो वेव की एक नई फ्रीक्वेंसी दी। इस फ्रीक्वेंसी ने किया, ये जो अलाइन हुए हुए प्रोटॉन्स थे इनको, इनकी जो है पोजीशन चेंज करके इनको क्या कर दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया, अपोज करने लग गए, और जो अपोज कर रहे थे वो अलाइन करने लग गए। ये जो चेंज ऑफ पोजीशन आई है इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। सो अब ये जो सबसे पहले पोजीशन बन गई थी एक्सटर्नल बार मैग्नेट की वजह से, जो वो अलाइन हुए थे और जिन्होंने अपोज किया था, उनकी जो पोजीशन पहले बन गई थी वो पोजीशन थी अल्फा पोजीशन। और अल्फा पोजीशन की एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है, लोअर एनर्जी। अब जो बाहर से हमने रेडियो वेव के जरिए एनर्जी दी और उस एनर्जी की वजह से जो पोजीशन बन गई है वो पोजीशन है बीटा पोजीशन, और इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। सो आफ्टर रेजोनेंस जो पोजीशन बनी वो बीटा पोजीशन और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको हम लिख देते हैं हायर एनर्जी। अब हुआ क्या वो देख लेते हैं एक दफ़ा। हमारे पास कुछ प्रोटॉन्स थे जो एक्ट कर रहे थे मैग्नेट की तरह से, जो कि स्पिनिंग की वजह से अपनी क्या कर रहे थे, ऐसे एक्ट कर रहे थे। इनको हमने उठा के एक एक्सटर्नल बिगर मैग्नेट की फील्ड में रख दिया, ये इसका नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर था फॉर एग्जांपल। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से इन प्रोटॉन्स की अलाइनमेंट जो है वो चेंज हुई, कुछ जो है इसके साथ अलाइन हो गए और कुछ जो है उन्होंने इस अलाइनमेंट को अपोज किया। ये जो इनकी पहली पोजीशन थी ये अल्फा पोजीशन थी। अब हमने क्या किया है, इनको एक एक्सटर्नल मैग्नेट रेडियो वेव्स के साथ एनर्जी दी है, जिस एनर्जी की वजह से क्या होगा, इनकी पोजीशन जो थी वो अब, अगर पहले अलाइन कर रहा था तो अब ये क्या करेगा, अपोज करने लग जाएगा, और जो अपोज कर रहा था वो अलाइन करने लग जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेट को। ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं बीटा पोजीशन, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हुई है, कौन सी एनर्जी, रेडियो वेव की एनर्जी, इसलिए हम इसको बीटा पोजीशन कहते हैं। और इसकी एनर्जी क्या होती है, हायर, तो इसकी एनर्जी पे हायर एनर्जी लिख देते हैं। इसके बाद आ जाता है एंगुलर प्रीसेशनल वेलोसिटी। 7 नंबर का पॉइंट है हमारे पास, एंगुलर प्रीसेशनल। सो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होता है वेलोसिटी। सो एंगुलर प्रीसेशनल वेलोसिटी या प्रीसेशनल मोशन किसकी वजह से आ रहा था, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से आ रहा था और दूसरा जो है अर्थ का जो गायरोस्कोपिक मोशन था उसकी वजह से आ रहा था। तो ये जो एंगुलर प्रीसेशनल वेलोसिटी है इसको हम ओमेगा से शो करते हैं, और ये इक्वल होता है गामा और बी नॉट के। गामा इधर क्या है, या गैमा, गैमा इधर क्या है, गायरोस्कोपिक मोशन, गायरो मैग्नेटिक रेशियो है जी। तो ये है जी गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और दूसरा हमारे पास क्या, बी नॉट। बी नॉट जैसे कि अभी शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद और कुछ आ जाती हैं। एक साइंटिस्ट था लेमर, एक साइंटिस्ट था लेमर, उसने एक इक्वेशन दी थी वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले स्पिनिंग जो है, स्पिनिंग स्पिनिंग न्यूक्लियस को देखा, जिसके अंदर क्या हमने देखा कि प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन जो है वो स्पिन कर रहा होता है, और स्पिनिंग प्रोटॉन जो है वो एक्ट करता है एज अ टाइनी बार मैग्नेट, जिसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में जब रखा तो क्या हुआ, वो या तो अलाइन हो गया प्रोटॉन एक्सटर्नल मैग्नेट के, या फिर उसने अपोज किया उस एक्सटर्नल मैग्नेट को, तो दो पोजीशंस बन गई। अब इन दो पोजीशंस के साथ साथ अर्थ की ग्रेविटी ने जब उसके ऊपर अपना इफेक्ट डाला तो एक ख़ास किस्म का क्या हुआ, मोशन पैदा हुआ, जिसको हमने प्रीसेशनल मोशन कहा था। इसके बाद क्या है, एनर्जी ऑफ रीओरिएंटेशन। जो ये एनर्जी आपकी जो
लगी है एक्सटर्नल बार मैग्नेट की पहली पोजीशन जो थी उनको अलाइन करने में, अपोज करने में, उसको हम कहते हैं डेल्टा ई विच इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन एक्सटर्नल थी उसकी वजह से जो बीटा पोजीशन बनी वो। अब प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल बार मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो तो चेंज नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नल बार मैग्नेट जो है वो चेंज हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है खाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन को हमने देखा, एक अल्फा पोजीशन होती है जिसकी एनर्जी लो होती है, फिर रेडिएशन देने के बाद बीटा पोजीशन जिसकी एनर्जी है ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने देखा एंगुलर प्रिसेशनल वेलोसिटी जो है वो क्यों पैदा हुई थी और वो है क्या, तो ओमेगा से डिपेंड करते हैं और गैमा बी नॉट के इक्वल होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि लैमर ने क्या कहा था। तो लैमर इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसने कहा था कि जो न्यू है वो आपका इक्वल है गैमा बी नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इधर गायरोस मैग्नेटिक रेशियो जो गैमा है और बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जाके हमें पता है, लेकिन इधर वी क्या है, ये हमने वी लिखा है बेसिकली ये हमारे पास प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू कहते हैं। एक फार्मूला इसने बताया जिसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया गैमा बी नॉट इक्वल्स टू 2 पाई वी सॉरी न्यू में, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद इसने कहा कि जो ओमेगा है, जैसे कि ये ओमेगा जो है वो गैमा बी नॉट के इक्वल होता है, तो गैमा बी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, न्यू क्या इधर फ्रीक्वेंसी, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। फिर इसने एक और हमें इक्वेशन दी जो थी गैमा की वैल्यू बताती थी, गैमा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइक्रो डिवाइडेड बाय एच आई, वेयर आई इज स्पिन क्वांटम नंबर जो कि क्राइटेरिया था किसी भी कंपाउंड का कि वो एनएमआर में सिग्नल देगा। और इधर जो ये है माइक्रो, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है प्रोटॉन की, तो ये जो गैमा है इसकी फार्मूला ये बनता है और इसकी वैल्यू ये है। तो ये सारा कुछ क्या था लेमर ने बताया था, तो इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या क्या था। लेमर ने हमें क्या क्या बताया कि न्यू जो है वो आपका इक्वल है गैमा बी नॉट ओवर 2 पाई के, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है। एंड देन हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्या किया, अपने मुताबिक कन्वर्ट कर लिया। फिर इसने बताया कि जो गैमा बी नॉट है वो ओमेगा के इक्वल है, तो उसकी ओमेगा लिख लेते हैं। एंड देन इसने गैमा की भी हमें एक वैल्यू बताई जो कि 2 पाई न्यू ओवर एच आई थी। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक की पावरफुल लेक्चर सीरीज़ के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वहाज खलील। सो थैंक्स।